ओके, धीमे धीमे जब वो ब्रेक हुआ हमारा कॉन्टिनेंट पार्ट, फिर उससे बना पेंजिया और पेंथलासा, एक सी बॉडी थी। फिर वो धीमे धीमे और ब्रेक हुआ और हमारे कॉन्टिनेंट्स बने। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंट जिस प्लेट के ऊपर है उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, और जिस प्लेट के ऊपर अपना पूरा का पूरा सी है उसको हम ओशियन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो अब जब इस तरह से मूवमेंट जब होता है ना, ठीक है, तो जब मूवमेंट होता है तो मैं एक मिनट प्लेन स्क्रीन ऑन करती हूँ। देखो, जब ऐसा वाला मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक एक जो कन्वेक्शन सेल है वो इधर मूव कर रही है, दूसरी कन्वेक्शन सेल इधर मूव कर रही है। जब यहाँ पे सिर्फ ओशियन प्लेट है, मतलब इधर की प्लेट भी ओशियन है, इधर की प्लेट भी ओशियन है, तब तो क्या होता है, नीचे से लावा बाहर आता है, बेसाल्टिक लावा होता है, फ्लोट होता है, और फ्लोट होके यहाँ पे बनती है मिड ओशियन रिज। मिड ओशियन रिज सी बेड का सबसे न्यू पार्ट होता है। मतलब हमारा जो भी ओशियन है ना, उसका जो भी बेड है वो अभी भी इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, वो मैं बताती हूँ। जब कन्वेक्शन सेल ऐसे मूव करेंगे तो नीचे के साइड से लावा फ्लो होगा और ऊपर फैल जाएगा। ऊपर फैलता है उस जगह को हम बोलते हैं मिड ओशियन रिज। मतलब वहां से ओशियन बेड जो है वो बढ़ रहा है, फैल रहा है वो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है, अच्छा। जब ये चीज ओशियन ओशियन के बीच में होती है तब तो ये ऐसा होता है। ठीक है, जब ये चीज में एक ओशियन है, यहाँ पे ओशियन है, और यहाँ पे क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। एक ओशियन है और एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये भी इस साइड मूव कर रहा है, ये भी इस साइड मूव कर रहा है। क्या होगा, यहाँ से लावा आएगा, लावा आके बह के क्या होगा, लावा बह के ये होगा कि यहाँ पे हमारे आइलैंड्स वगैरह बनते चले जाएंगे छोटे छोटे। ठीक है, अब इन आइलैंड्स की पूरी चेन बन जाती है। जैसे जापान के पास देखो, फिलीपींस के पास देखो, पूरी की पूरी चेन बनी हुई है वहां पे। ठीक है, अच्छा। जब ये चीज दो कॉन्टिनेंट सेल के बीच में होता है, मतलब ये भी कॉन्टिनेंट है और ये भी कॉन्टिनेंट है, तब क्या होता है, तब ये होता है कि यहाँ की जो अर्थ होती है ना वो ब्रेक होने लगती है। ब्रेक होने लगती है तो वहां पे क्या बनती है, एक रिफ्ट वैली बन जाती है। तो एक रिफ्ट वैली बन जाती है। ठीक है, वो रिफ्ट वैली धीमे धीमे लेक बनती है, लेक के बाद सी बनती है, और सी बनने के बाद वो दो कॉन्टिनेंट को अलग कर देती है। जैसे अफ्रीका से मोजाम्बिक अलग है। देखा है अफ्रीका और मोजाम्बिक? देखा है? तो मैं भी दिखाऊंगी, इस तरह का अफ्रीका का पोर्शन है और यहाँ पे मोजाम्बिक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मोजाम्बिक है। ठीक, अब पहले क्या हुआ ना, ये अफ्रीका में से मोजाम्बिक हटा, अब अफ्रीका का एक और भी पोर्शन हट रहा है। यहाँ पे एक और रिफ्ट वैली बनी हुई है, नेट पे सर्च करो, अफ्रीकन ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। उसी अफ्रीकन की जो ग्रेट रिफ्ट वैली है जिसमें से अफ्रीका का ये पार्ट हट रहा है, सोमालिया के थॉर्न तक में, यहाँ पे एक लेक बनी है, लेक विक्टोरिया। ये बहुत बड़ी लेक है। ठीक है, ये लेक कहाँ बनी है, अफ्रीका के रिफ्ट वैली में बनी हुई है। अफ्रीका में अभी भी कॉन्टिनेंट के बीच में ऐसा कन्वेक्शन सेल मूव हो रहे हैं जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो रेड सी है वो भी, रेड सी जो है वो भी एक रिफ्ट वैली का ही पार्ट है। पहले वहां पे लेक बनी, अब वहां पे सी बन गया है, और धीमे धीमे करके वो एशिया और अफ्रीका के पार्ट को अलग कर देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा। ये तो था अपना कन्वर्जन सेल। अब जब डाइवर्जन सेल होता है तो क्या होता है, तो डाइवर्जन सेल कैसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये सेल एक ऐसे मूव कर रहा है, दूसरा एक ऐसे मूव कर रहा है। तो इस केस में ये अगर ओशियन है या ओशियन है, अगर दोनों ओशियन प्लेट है, तो जो प्लेट हल्की होगी, जो भी प्लेट हल्की होगी वो फ्लोट करेगी और भारी वाली सबमर्ज हो जाएगी। हल्की प्लेट फ्लोट करेगी और भारी वाली उसमें सबमर्ज हो जाएगी। तो जब भारी वाली सबमर्ज होएगी, नीचे की साइड जाएगी, नीचे की साइड जाएगी तो वो मोल्टेन होगा, लावा बनेगा, और लावा बनने के बाद वो लावा फिर से ऊपर उठता है और यहाँ पे किनारे किनारे पे आइलैंड्स की चेन बन जाती है। ठीक है ना, जो भारी हैवी प्लेट होगी वो
सबमर्ज हो जाएगी, और लाइट वेट जो लाइट प्लेट, लाइट हम कैसे पता चलेगा कि लाइट कौन सी, तो जो छोटी प्लेट होती है वो लाइट होती है, जो बड़ी एक प्लेट होती है वो हैवी होती है, हैवी सबमर्ज होती है और छोटी वाली फ्लोट होती है। इसीलिए सी जो है मिड ओशन रिज पे बढ़ रहा होता है। अच्छा, जब ये ऐसा होता है ना कि एक प्लेट ऐसे है, दूसरी प्लेट इसमें अंदर जा रही है, ये प्लेट ऐसे, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, एक प्लेट ये ऐसे है और दूसरी प्लेट इससे टकराई और टकरा के ऐसे सबमर्ज हो गई, नीचे की साइड से ले गई, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये बहुत डीप बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रेंच, इसको हम बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। जहां डाइवर्जन सेल होता है वहां पे बनती है ट्रेंच, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट में सबमर्ज हो जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। ओके, अब एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, ये क्रैक की वजह से होता है? बेटा ये क्रैक की वजह से नहीं, ये सबमर्जन की वजह से होता है। सबमर्जन कैसे होता है, जैसे नहीं तो ये, इसमें ये वर्टिकली मतलब एक लाइन सी होती है ना, वो देखो कैसे डेवलप देखो होती है? एक ये प्लेट है, ठीक है। अब दूसरी प्लेट जब इसे टकराएगी ना, तो टकराने के बाद जो हैवी वाली प्लेट होगी ना, वो नीचे की साइड जाएगी, इस तरह से नीचे की साइड जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन बनता है ना, जिसमें एक प्लेट नीचे जा रही होती है दूसरी प्लेट से टकरा के, तो ये जो पोर्शन होता है ये बन जाता है ट्रेंच का। और यहाँ पे जब ये नीचे जाती है, मेल्ट होती है, मेल्ट होकर लावा ऊपर उठता है, तो यहाँ पे वापस से आइलैंड्स की पूरी चेन बननी शुरू हो जाती है, या इसको यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स भी बनते हैं कई सारे, जैसे इंडोनेशिया में, वहां पे बहुत सारे ट्रेंचेस हैं। निहाल और कोई डाउट? ओके। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो रिंग ऑफ फायर है ना, यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंचेस ही हैं। अब वो ट्रेंचेस जब एक्टिवेट होती हैं, जब वो प्लेट एक्टिवेट होती है, एक दूसरे से टकराती है, ठीक है, फ्रिक्शन होता है, उनकी वजह से वहां पे अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। परमानेंट ओके। एक्टिवेटेड नहीं होती है, बहुत स्लो मोशन है इनका एक्टिवेट होने का, ठीक है। ओके। देन इसके बाद, अब ये तो अपना ओशियन ओशियन था तो ट्रेंच बन गया, ठीक है। ओशियन कॉन्टिनेंट होता है, तब क्या होता है, ओशियन की प्लेट जो होती है वो ज्यादा हैवी होती है, ये सबमर्ज हो जाती है, और कॉन्टिनेंट की प्लेट जो होती है वो फ्लोट होती रहती है इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये सबमर्ज होएगी, और ये जो कॉन्टिनेंट फ्लोट हो रहा है ना, यहाँ पे ये ऊपर उठेगी, ये माउंटेन टाइप के मतलब यहाँ पे बनाते हैं, आइलैंड्स बनेंगे, छोटे छोटे से डून्स बनेंगे, छोटे छोटे से, ठीक है। और जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स टकराती है, तब क्या होता है, कॉन्टिनेंट जब डाइवर्जेंट प्लेट टकराती है ना, तब क्या होता है, ये ऐसे बीच से उठना शुरू कर देती है टकरा के, जिसका रीजन अपना हिमालय है। जो अपना हिमालय है ना, वो इसी वजह से बना हुआ है, ठीक है। हिमालय से पहले जो भारत वाली जो प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है, वो यूरेशियन प्लेट में कनेक्टेड नहीं थी, पहले उनके बीच में सी था। जब ये प्लेट मूव करी यूरेशिया की साइड में, तो सबसे पहले वो सी बेड की जो प्लेट थी वो सबमर्ज हुई, सबमर्ज होके जो उसकी वजह से माउंटेन बना है, उस माउंटेन का क्या नाम है, मैंने बताया था तुम लोगों को, भाई काराकोरम है ना वहां पे माउंटेन, सबसे पहले वो बना, उसके बाद अपना हिमालय बना, और फिर हिमालय की कई सारी नई नई रेंज है, इसीलिए बोलते हैं कि हिमालय आज भी बढ़ रहा है। तो हिमालय क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जब भी ये प्लेट एक्टिवेट होती है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में फिर जाके टकराती है, और हिमालय की रेंज बढ़ जाती है थोड़ी सी, सॉरी हिमालय की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हिमालय आज भी बोलते हैं कि बढ़ रहा है, उसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये तो था अपना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मैंने तुम लोगों को ये सेल्स दिखाए, ठीक है। देखो ये कन्वेक्शन करंट्स कैसे मूव करता है, हॉट मैग्मा, मैग्मा क्या होता है भाई, मोल्टन रॉक्स जो होते हैं, राइज क्लोज टू द सरफेस, ठीक है। हॉट होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ठंडा होगा, ठंडा होके फिर नीचे आएगा, नीचे से फिर गर्म होगा और ये फिर ऊपर जाएगा, इनर कोर, आउटर कोर, और इस तरह के ये सेल्स बनते जाते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन करंट पुश द लिथोस्फीयर प्लेट्स सिमिलर टू द हाउ व्हील्स पुश द स्केटबोर्ड, जैसे व्हील्स स्केटबोर्ड को पुश करते हैं, ऐसे ही ये कन्वेक्शन सेल्स जो होते हैं ये लिथोस्फीयर को मूव करते हैं, ठीक।